आइए आज के इस शुभ दिन में सुबेरे के समय पर आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द करें। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करें और परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति हमारा बीच में बना रहे और हमको अगुवाई करें और हम भी अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मध्य में प्रिय बेटी प्रिया है, वे सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्गीय परमेश्वर खुदावंत राजा, आपके चरणों के निकट आते परमेश्वर राजा। हालेलुया, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता हैं। हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते, महिमा करते परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवन से केवल तुझे महिमा मिले खुदावंत परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम सब परमेश्वर पिता आपके चरणों के निकट आते खुदावंत परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस जगह पर हम आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदावंत राजा। धन्यवाद, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी हम आपके हाथों में प्रभु जी पूरी प्रार्थना देते हैं खुदावंत राजा। आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंत राजा। शुरू से लेकर अंत तक खुदावंत प्रभु जी आप हमें चलाइए परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति से प्रभु जी हम हर एक को भरिए खुदावंत परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद स्तुति हो। आपके दास को परमेश्वर पिता विशेष रीति से हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु वो आपके द्वारा चलाए जाए खुदावंत राजा। जो वचन हो परमेश्वर प्रभु वो आपके द्वारा होने पाए राजा। सारी स्तुति आराधना महिमा परमेश्वर केवल आपके द्वारा हो परमेश्वर। आपके अद्भुत उपस्थिति से हर एक क्षण भर जाए खुदावंत राजा। जो भी प्रभु आज की आराधना प्रार्थना सुने प्रभु, उस हर एक हृदय को, उस हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते। यीशु के नाम से प्रभु हर एक का जीवन हम आपके हाथों में देते खुदावंत राजा। धन्यवाद, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु जी आपको। हालेलुया, धन्यवाद हो, महिमा करते परमेश्वर प्रभु जी। हमारा हर एक का जीवन हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंत परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु उस हर एक लोगों के लिए परमेश्वर राजा, जो ये प्रार्थना प्रभु जी जो सुनेंगे खुदावंत राजा, उस हर एक जीवन को प्रभु हम यीशु के नाम से प्रभु आप बदल दीजिए खुदावंत राजा। और पूर्ण रीति से प्रभु तुझ पर भरोसा कर हर एक व्यक्ति जीने वाले बने खुदावंत राजा। हम धन्यवाद करते, हम महिमा करते राजा, स्तुति करते परमेश्वर पिता। आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तू हमेशा हमारे साथ रहता है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते, महिमा करते, तारीफ करते खुदावंत परमेश्वर पिता। हमारा हर एक का आत्मा प्राण शरीर हम आपके हाथों में सौंपते। आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को प्यारे यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो। आज फिर एक बार इस रविवार के दिन हम एक साथ होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आप अपने घरों में जरूर से होंगे, आप हो सकते हैं अपने कामों में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये समय है परमेश्वर के आराधना करने का समय है। तो ये समय आप जो है कि अपने कामों को छोड़कर आप एक जगह आ जाएं, पूरा परिवार मिलकर एक जगह बैठे और परमेश्वर के हम मिलकर अपने अपने जगह से महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक है, अब सब जगह पर है। आप यदि सच्चाई से, आत्मा से यदि परमेश्वर के साथ आप महिमा करना चाहें तो आपके बीच में परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति बना रहेगा। ये कोरोना तो एक दिन चला जाएगा, ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कामकाज के लिए, अपने आमदनी के लिए और अन्य परेशानी के लिए आपको चिंता करना नहीं। परमेश्वर के हाथों में अपने आप सौंप दो और परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर परमेश्वर के सन्मुख में आनंद के साथ हम अपने महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे मैं बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बढ़कर क्या आनंद हमारा जीवन में हो सकता है। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान
क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयां करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। क्रोधों को पापों को सारे पापों को दूर कर दिया। क्रोधों को पापों को सारे पापों को दूर कर दिया। प्रभु का प्रभु मेरे दिल में आकर बस गया। ओ प्रभु का प्रभु मेरे दिल में आकर बस गया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयां करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। सामर्थ्य छुटकारा उद्धार मेरे जय करने का सहारा। सामर्थ्य छुटकारा उद्धार मेरे जय करने का सहारा। पृथ्वी में आकर स्वर्ग में बैठा राजा की स्तुति करे। ओ पृथ्वी में आकर स्वर्ग में बैठा राजा की स्तुति करे। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयां करूं। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयां करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। संगति में आकर साथ हम गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। चाहत के साथ ढूंढ कर आया प्रभु यीशु। वो यीशु है, वो हमेशा के लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु इस जगत में आया, 33.5 साल यहाँ पर इस पृथ्वी में जिया और वो क्रूस पे वो मारा गया, गाड़ा गया, मगर वो मृत्यु में पड़ा नहीं रहा, परंतु तीसरे दिन जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम गाएंगे क्योंकि हमको संदेह करने की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यनाश की गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। सत्यनाश की गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह
है मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, पेट में उसने मुझको धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, पेट में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरा साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह को और हम महिमा करेंगे, उसका जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर बोलने के लिए ये दुनिया में बहुत सारे हैं और कितने जितना गिनती नहीं है उतना नाम हम गिन सकते हैं, परंतु यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जैसा कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा करके भजन गाने वाला गाता है। हम इस बात को स्मरण करते हुए अपनाते हुए हम ये गीत को गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तू नहीं तो मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछा तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछा तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना,
दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, येशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, येशुआ आराधना। आइए परमेश्वर के सामने हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को समर्पित करें और उसके कृपा के आसन के सामने हम दंडवत करके उससे मांगे नया कृपा को हमें देने के लिए, नया बल को पाने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दें। वो हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। उकर तरबा शक्करी खलबा। आइए हर एक धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। ऊ रबा सलकी रबा सु रबा तलबा तक्करी खलबा ऊ रबा शलबितन रबा ऊ रबा। धन्यवाद प्रभु, हर एक बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जीवित हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर समय मुझे सहायता की इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में काम करने वाले सेवकों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे नए वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम नए कृपा नया बल हम पाना चाहते हैं। पूरा शलबित कलबा पूरा शलबित कलबा पूरा शलबित कलबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नया कृपा नया बल, नया कृपा नया बल देने का। हालेलुया 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 हालेलुया। नए कृपा को दे दे खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए। मेरा सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में
मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, हमें खुशी को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, रिश्तों में सुधार हो, मेरे रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को, परिवार में शांति मुझे मिलने को, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, शुरुआत छोटी तो भी अंत संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत संपूर्णता, जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, लज्जा के बदले में भलाई दे दे खुदा, लज्जे के बदले में भलाई दे दे खुदा, आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, हमें खुशी को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, चुनौती के सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, चुनौती के सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, रिश्ते में सुधार हो, मेरे रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को, परिवार में शांति मुझे मिलने को, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दे खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा
नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। बुलाइए, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में भलाई दे दे खुदा। अब प्रभु, अब बहुत बार हम लज्जित हो गए, हमें लोगों ने लज्जित किया। तू भलाई करने वाला है प्रभु। लज्जे के बदले में भलाई दे दे खुदा, आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, हमें खुशी को दे दे खुदा। लज्जा के बदले में भलाई दे दे खुदा, लज्जा के बदले में भलाई दे दे खुदा, आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दे खुदा, मुझे खुशी को दे दे खुदा, नई कृपा को दे दे खुदा,
शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो। हाँ प्रभु, मेरा सुखापन खुशहाली में हो जाए, मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरा हर एक जरूरत पूरी हो जाए। नया कृपा मुझे दे प्रभु, नया बल मुझे दे दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Yes. धन्यवाद, We need thy धन्यवाद, grace, Lord. धन्यवाद हो We प्रभु। need thy grace. आज परमेश्वर नया कृपा Your और grace, नया बल से your mercy, हमें भर दिया है your और grace, बढ़ रहा है। your आप grace, विश्वास Jesus. करें, आप जहाँ कहाँ भी हो, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके ऊपर उसके कृपा को प्रकट कर रहा है, नया बल को दे रहा है। पूरा बशल आप केवल ले लेना है, स्वीकार करना है। उकर तंदरमा सकरिका तलवा, आपके लज्जे के बदले में भलाई परमेश्वर दे रहा है, 800 के बदले में खुशी दे रहा है, 800 के बदले में खुशी दे रहा है। हालेलुया। आपके घर के रिश्ते, आसपास के रिश्ते, आपके ऑफिस के रिश्ते में एक सुधार को परमेश्वर लेके आ रहा है। एक नए रीति से आप जीवन जीने वाले हो। परमेश्वर के आत्मा आपका बीच में काम करना शुरू किया है। वो विश्वास करेंगे, परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा बशल बिता, पूरा बशल। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। बीती
बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा, प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा, व्याकुल ना होना, तुम व्याकुल ना होना। आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके सारे गम को खुशी में बदल देगा। आइए अब अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप दें। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज एक अद्भुत तरीके से हमारा बीच में तू आए, तेरा अद्भुत उपस्थिति में हमको रखा और हमसे तूने व्यक्तिगत रूप से बात किया, हमें तसल्ली दिया, हमें दृढ़ किया। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। सारे महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। आप जहाँ भी हैं, ये समय है परमेश्वर के वचन का सुनने का समय है। प्रभु हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है। आज हमने इस आराधना के समय पर नए कृपा के लिए हमने प्रार्थना की, नए बल के लिए प्रार्थना की। शुरुआत हमारे छोटे है, परंतु संपूर्णता हमें मिल जाए, इसके लिए हमने मांगा और आंसुओं के बदले में खुशी मांगा, लज्जा के बदले में खुशी मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें करता है सब कुछ ठीक। हालेलुया। आज हम देखते हैं नया सृष्टि, प्रेज़ द लॉर्ड, नई सृष्टि या दोबारा नए रीति से जन्म होना, नए रीति से जन्म होना या नया जन्म पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम हर बात में नया को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक बात को समझना होगा कि नया का पहले कुछ तो पुराना था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना अगर नई है तो नई के लिए कोई काम नहीं है, फिर वो सृष्टि ही बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नई सृष्टि नहीं बोलेंगे, वो सृष्टि हो जाएगा। जैसा बाइबल में हम देखते हैं, पुराना नियम में सारा जो जगह है पानी पानी था, सब जगह अंधकार था और पूरा जल था, जल के ऊपर आत्मा मंडरा था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने सृष्टि को किया। आप और हम परमेश्वर का सृष्टि है, पर हम यहां पर नए सृष्टि की बात करते हैं, नया जन्म की बात करते हैं और फिर एक बार जन्म होने की बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नए रीति से जन्म होने की बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका उल्लेख हम पहले बार हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 3 पद में हम देखते हैं यीशु ने उसको उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसको उत्तर दिया? अब दूसरे पद को पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, कौन? एक निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, एक फरीसी था। फरीसी का मतलब परमेश्वर का सेवकी था, मगर उनके अंदर वो ज्ञान पूर्ण रीति से नहीं था।
वो लोगों से डरता था और डर डर के रात के समय पर यीशु मसीह के पास आया। वो फरीसी भी था और यहूदियों का सरदार भी था। रात को यीशु के पास आकर उसने कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु को मान्यता दिया है कि वो परमेश्वर के ओर से आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा आपके और हमारे अंदर ये विश्वास की बात है। ये विश्वास करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया है। हालेलुया। बल्कि एकलौता पुत्र बनकर यहाँ पर इस दुनिया में आया। वो क्या कहता है हमारे लिए? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर नए सिरे से जन्म होने के बाद का उल्लेख प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर निकोदेमुस एक सरदार था, यहूदियों का सरदार था, फरीसी भी था, परंतु उनको ये नए सिरे से जो जन्म लेने के विषय में उसको पता नहीं था। उसने क्या बोला? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या संभावना है क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वें पद में यीशु उत्तर देता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल और आत्मा के द्वारा आपको जन्म होने का ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल और आत्मा, ये दोनों के द्वारा आपको जन्म लेने के ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6वें पद में देखते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आम आदमी जो भी है वो शरीर है, क्योंकि वो शरीर से जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर का भेद आपको और हमको समझने के ज़रूरत है। आप और हम सब हमारे माता पिता का बेटा बेटी करके हम जन्म पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पहचान क्या है? मेरा फलाने का लड़का हूँ, मैं फलाने का लड़की हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फलाने का लड़का हूँ, मैं फलाने का लड़की हूँ, मेरा माता पिता फलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में हम देखते हैं हम इस जात के हैं। प्रेज़ आपको, हालेलुया। हमारा पहचान ऐसा भी होता है, हम ये फलाना जात के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई बोलता है हमारा ये कुल है। हालेलुया। कुल, गोत्र, ये गोत्र है, ये कुल, हम ये कुल ये गोत्र का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ये बोल सकते हैं हम ये फलाने गांव के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये भी बोल सकते हैं ये फलाना समाज के हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार हमारा वर्णन चलते ही रहता है, परंतु जो आत्मा से जन्म लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो आत्मा जल और आत्मा से जो जन्म लेता है वो क्या बन जाता है? परमेश्वर का अंग बन जाता है, परमेश्वर का संतान बन जाता है और सारे अस्तित्व वहाँ पर खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मेरे दुख की बात है, आज भी मसीही लोगों के अंदर जात पात, हालेलुया, और भाषा, प्रांत, ये सब अभी भी चल रहा है। मगर बाइबल के मुताबिक ये सब के लिए कोई जगह है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लहू से धोए हुए हैं
और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम जन्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसको उद्धारकर्ता माना है। मेरे पापों के लिए उसने अपने प्राण क्रूस पर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पापों का बोझ को उसने उठा लिया। हालेलुया। हाँ, इसलिए मैं उसका संतान होने का मैं अपने आप को उसके हाथ में मैं दे देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उनके हाथ में जब दे देते हैं तो उसके हेतु हम क्या करते हैं? पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा में क्या होता है? बपतिस्मा में हम अपने पुराने मनुष्यत्व को पानी में डुबो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इस बात को हम मानते हैं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे वास्ते कलवरी क्रूस पर दुख उठा लिया। जो मुझे करना चाहिए था उसके बदले में उसने कर दिया है, और उस पर मैंने भरोसा किया है। ये मेरे कारण वो क्रूस पे चढ़ा है। तब जो है हमारा मन में एक परिवर्तन आता है, हमारा हृदय में एक परिवर्तन आता है, मेरे सोच विचार में एक परिवर्तन आता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं। हमारे पापों को अंगीकार कब कर सकते हैं? पहले बात, हमें पापों का विषय में जानकारी मिलने के बाद में। हालेलुया। बहुत बार हमारे पापों का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। हम बहुत बार हम सोचते हैं जो भी मैं कर रहा हूँ ठीक ही तो है। हालेलुया। माझ्याकडे काय कमी नाही, मी उत्तम माणूस आहे। एकदम बरोबर। उत्तम, बरोबर आहे, सर्व बरोबर, सगळं बरोबर आहे। अरे काय होऊन तिला शिवी दिलं, पाप नाही का? म्हणतो त्यांनी 4 शिवी दिलं, मी तर एकच दिलं। बराबर झालं ना काय? हालेलुया। ये हम अपने आप में न्याय बना लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कई काम हम करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जब हमारा ऊपर आता है, हमको ये सब बातें समझ में आता है, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर बैठा। तब हम अपने मन को परमेश्वर का ओर फिराते हैं। तब जाके परमेश्वर हमारे हृदय में ये बात को बताता है, तू पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले। हालेलुया। तुम क्या करो? मन फिरा ले, ताकि स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश कर सको। यही एक नया जन्म की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले जल में बपतिस्मा लिया, जल में बपतिस्मा हम डूबकर हम पुराना मनुष्यत्व को डुबा दिया, बाहर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस जीवित हो गया। हालेलुया। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, और आत्मा में हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से बढ़कर फिर अन्य भाषा भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके एक एक अनुभव अलग अलग प्रकार की होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा सिद्धांत है। कई लोग इसमें उलझे हुए रहते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको उलझने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करो। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके एज इट इज आप विश्वास करो।
उरबा शलबित तलबा तलबा शक्करिखा तलबा। आपको विश्वास करने की जरूरत है। हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। हमारा ज्ञान अधूरा है। मैं बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास ने एक प्रचार में बोलता हुआ मैंने सुना, क्या हमारे लिए संभव है बाइबल के सारे बातों को समझना? असंभव। सारे बातों को समझना असंभव है। मेरे पास कई बाइबल्स है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें देखता हूं, उसमें देखता हूं। कई बाइबल को मैं रेफर करने को सोचता हूं, रेफर करता भी हूं। कई बार मैं जिस बात के उत्तर मैं ढूंढता हूं कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। मैं एकदम से रुक जाता। तो वो दिन का याद में आता है। उन्होंने ये बात बोला है, परमेश्वर के बातों को संपूर्ण रीति से यदि डिटेल्ड वे में अगर लिखना चाहे तो जो हमारे पास बाइबल है इसके 10 बाइबल लिखे तो भी कमी है, तभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का वचन है जो उत्पत्ति में पहले 1, 2, 3 वचन के अंदर इतने सारे बातें छुपी हुई है, आज तक किसी के पास उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इस तरह प्रियो, हमें केवल विश्वास करने की जरूरत है। जो लिखा है यह परमेश्वर के ओर से प्रेरित होकर लिखा गया। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आया, हम मान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। मेरा बाइबल में अगर आप देखेंगे कई जगह मैं क्वेश्चन मार्क लिख के रखा हूँ और उसका उत्तर कई बार मिलता मुझे। कभी 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद में मुझे उत्तर मिलता है जब समझ में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नया जन्म जो लेने के बात है, आत्मा में जन्म लेने के बात है, ये भी विश्वास आप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में मैंने देखा है परमेश्वर के आत्मा आपके मेरे जीवन में क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सामर्थ्य काम कर सकता है। हालेलुया। मगर मुद्दा आज वो नहीं है। सिंपल बात है, नया जन्म लेना हमारे लिए आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये कैसा होता है, देखिए यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय उसका 13 पद, पहले अध्याय 13 पद, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और हम मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं और जब परमेश्वर के इच्छा को हमने जाना, परमेश्वर को हमने पहचाना, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा, तब हम आत्मा से जन्म लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, तेरे राज्य आए। तेरा राज्य आए। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों का अंदर राज्य आता है। अब रोज प्रार्थना करते हैं, हमारा एक अपना राज्य है। हालेलुया। मैं देखिए, हम बोलने से भी अच्छा नहीं, मेरा इच्छा मेरा अंदर रखा हूँ और मेरे इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन चला रहा हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरा राज्य आए। ये कैसा? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानकर उनके इच्छा के अनुसार जब चलने लगते हैं, तभी ही
हम ये बोल सकते हैं मैं नया जन्म लिया हूँ। Hallelujah. कहीं सलाम Praise the Lord. नया जन्म लिया हूँ तभी हम बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं पूछूं कलीसिया में, आप अभी बताओ कितने लोग नया जन्म लिया है? Hallelujah. मुझे नहीं मालूम कितने लोग अपना हाथ उठाने का हिम्मत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, नया जन्म इसी को बोला जाता है कि हम अपने आप में एक परिवर्तन को लाए। आज कलीसिया में जब प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा हो गया, बहुत सारे समय पर हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, दारू छोड़ दिया, ठीक है, तंबाकू छोड़ दिया, ठीक है, गाली गलौज सबके सामने देना खत्म कर दिया, फैसला। मगर मेरा पुराना मनुष्यत्व का जो स्वभाव है, जो पुराना मेरा स्वभाव है, गाली मुंह से नहीं देता, परंतु मन में दे, अंदर ही अंदर मन में दे। दे दे, जितना देना है अब से। छूट। कई लोग चर्च में आने के बाद बहुत सुंदर बात करते हैं, बड़ा प्रेम से ऐसा बात करते हैं जैसे बिल्कुल तेल लगा के, गुड़ का डब्बा, हाँ, जैसे गुड़ का डब्बा। गुड़ का डब्बा हो, वैसे गुड़ 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 डाल के, शक्कर डाल के। परंतु चर्च के बाहर जाने के बाद उनके करेला। मुंह से जो निकलता है, करेला। करेला भी अच्छा है, कम से कम शरीर को तो अच्छा है करेला। हालेलुया। हालेलुया। कड़वा जरूर है, शरीर को तो अच्छा है। हालेलुया। ये तो ना शरीर को अच्छा है ना आत्मा को अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और पुराना मनुष्य तो पुराना स्वभाव, जलन, हमारे दृष्टि, हमारा सोच कितना बुराई से भरे हुए है, हमारा विचार किसको कितना नुकसान कराओ, किसको नीचे गिराओ, मैं कैसा फायदा उठाऊं, ये सब बातें हमारे अंदर से जब तक नहीं जाता तब तक हम नए जन्म नहीं लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो हम क्या देखें? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अगर जब परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो परमेश्वर के स्वभाव मेरे अंदर होना निश्चय है कि नहीं? हालेलुया। मेरे बाप ने मुझे जन्म दिया। हालेलुया। मेरा स्वभाव मेरे बाप के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हालेलुया। रहना चाहिए। मेरा खुदा है, मैं खुदा का बेटा हूं। फिर खुदा का समान होने की जरूरत है। पहले यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, पहले यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हमने टमाटर का बीज डाला है तो उसमें बैंगन आ सकता है क्या? नहीं, आएगा? नहीं। यहाँ तक हरा बैंगन लगाऊंगा तो हरा बैंगन ही मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हरा बैंगन का बीज डालूंगा तो वो जो नीले वाला आता है वो आ सकता है क्या? दूसरा कलर का नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यदि हम परमेश्वर से जन्मा है तो परमेश्वर के जो
ज्ञान है हमारे अंदर होगा, उसका स्वभाव हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा, वही प्रकट होगा। 4 अध्याय देखिए, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे। हे प्रियो, हाँ, आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। फिर आप सोचो, जो प्रेम नहीं करता, हालेलुया, क्या लिखा है? जो को प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम नहीं करता वो फिर किससे जन्मा? हालेलुया। शैतान से। ये हमें ये जानने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय और 3 पद हमने अभी पढ़ा था। फैसला, हाँ, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। एक ये आत्मिक बात है। परमेश्वर के राज्य को देखना जो है वो आत्मिक बात है, वो शारीरिक बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में हम जो शरीर हमारे पास है, ये शरीर के साथ उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर क्या करना पड़ेगा? ये शरीर में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बोले? नए सिरे से जन्मे। नए सिरे से कैसे जन्मेंगे? अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना, मरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो ये शरीर, ये लहू, ये मांस के साथ, हालेलुया, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। तो फिर हमें एक दिन मरना होगा। ये मरने के बाद ही हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। परंतु हम इस दुनिया में, ये शरीर में परमेश्वर के राज्य को अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम नए सिरे से जन्म लेने के बाद परमेश्वर के स्वभाव को हम धारण करने के द्वारा हम हमारे मन में शांति पाते हैं। हालेलुया। हम संतुष्टि पाते हैं। आमीन। जैसा भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। मुझे कोई घटी नहीं। तो वो सब परमेश्वर ने मुझे दे चुका है। ये अनुभव में हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ना रोने की जरूरत है, ना हमें आंसू बहाने की जरूरत है। केवल हमें प्रभु के ओर देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद आता है, अय्यूब के किताब में हम देखते हैं, ज्यादातर उसने रोया, दुख उठाया, जरूर से दुख हुआ उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर रोया या उसने सोचा कि मेरा जीवन अभी खत्म हो चुका है, ऐसा कभी बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं एक दिन उसे मिलूंगा और रूबरू मिलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही नया जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर ये विश्वास आता है, यही नया जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये नया जन्म के पहले हमें पाप का
पाप क्षमा पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पाप क्षमा पाना जरूरी है। तीतुस के किताब 3 अध्याय 5वां पद। तीतुस का किताब 3 अध्याय और उसका 5वां पद में 4 और 5 पढ़ेंगे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और वो धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया बनने के जरूरत है। हालेलुया। और हम देखते हैं याकूब का पत्री पहले अध्याय, याकूब का पत्री पहले अध्याय उसका 18 पद। उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन के द्वारा आप उत्पन्न हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक नया जीवन है, नया जन्म। प्रेज़ द लॉर्ड। नया जन्म कहाँ से आता है? वचन के द्वारा। जब वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें नया जन्म लेने का एक रास्ता खोल देता है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। कितने सुंदर बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहले पत्रस पहले अध्याय 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर के जीवित और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने यदि पाया है तो वो बीज परमेश्वर का वचन से आपका नया जन्म हुआ है। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय और 5वां अध्याय उसका पहले पद, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुद्दे का बात है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये वचन को आप सुन रहे हैं। हालेलुया। आप इसलिए सुन रहे हैं, ये वचन के ऊपर आप विश्वास किया है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रकट हुआ, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप परमेश्वर से आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। और कोई बड़ी बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के अंदर आता है, एजेकियल नबी के किताब को हम देखते हैं। एजेकियल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय, उसका 11वां अध्याय और उसका 19 पद देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 18 भी आप ले सकते हैं, 18 भी लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 18 पद पढ़ेंगे। वे वहाँ पहुँचकर उस देश की सब दुर्नित मूर्तें, सब दुर्नित काम भी उसमें से दूर करेंगे। देखिए हमारे अंदर जो दुर्त है, जो अशुद्ध है, वो पहले दूर होता है। हालेलुया। जब हम अपने अंदर के
जो अशुद्धता है उसको हम दूर करते हैं। एक प्रकार की पाप है और परमेश्वर को ना मानने वाले बातें हैं, उसको जब हम अपने मन से दूर करते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। वे वहाँ पहुँचकर हाँ। उस देश की सब घृणित मूर्तें हाँ। और सब घृणित काम भी हाँ। उसमें से दूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, आप बाजू वाले से बोलिएगा, तुमको परमेश्वर ने बटोरा है। बाजू वाले को आप बोलिए, तुमको परमेश्वर ने जाति जाति के लोगों से बटोरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप दूसरे से बोलिए कि तुमको परमेश्वर ने जाति जाति के लोगों से बटोरा है, मतलब आपको अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर, देखिए बाजू वाले को बोलिए, तुमको परमेश्वर में इकट्ठा किया, तुमको परमेश्वर में इकट्ठा किया। आगे बढ़िए। और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, उनको बोलिए, परमेश्वर ने बोला तुमको इज़राइल की भूमि देने का वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 18 पद पढ़ेंगे। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी, सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे, और मैं उसका हृदय एक कर दूंगा। उसका हृदय एक कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका हृदय इधर उधर भटकेगा नहीं। हालेलुया। और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर ने आपके अंदर नया आत्मा उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने आपके अंदर नया आत्मा उत्पन्न किया है। हाँ, और आप अपने में बोलो, मेरा अंदर परमेश्वर ने नया आत्मा उत्पन्न किया है। मेरे अंदर परमेश्वर ने नया आत्मा उत्पन्न किया है। हाँ, और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही नया जन्म, जब हम संपूर्ण मन से प्रभु को अपने हाथ में, प्रभु के हाथ में जब हम अपने आप को दे देते हैं। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। ये अगर आपके जीवन का गीत बन जाए तो आप नया बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज हमने देखा है नया जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त हुआ है, हमें क्या करना है, ये सब आपने सुना है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये अनुभव यदि हम आप पाएंगे तो आपके लिए परमेश्वर के राज्य जरूर उसका वारिस आप बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के पहले एक गीत मैं देख रहा हूँ, वो गीत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। हमारा गीत आज का ये हो जाए तो हम जरूर से ये अनुभव में जा सकते हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का तार, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरा मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस है, तो क्लोजिंग प्रेयर के लिए, अंतिम प्रेयर प्रार्थना के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, वो प्रार्थना में हमको आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। दयालु परमेश्वर पिता, दयावन खुदावन बाप आसमानी, ओ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ तेरी सुंदर योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे बाप आसमानी। ओ खुदावन बाप, तूने हमको मौका दिया प्रभु कि हम नया जन्म ले सके प्रभु। ओ हम नए सिरे से जन्म लेने के लिए तूने हमारे लिए योजना बनाई, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। वरना मनुष्य में खुदावन बाप वो कहाँ क्षमता थी कि वो अपना जीवन भी संभाल पाए प्रभु। वो मनुष्य में क्या वो क्षमता थी मेरे परमेश्वर कि वो तेरे समीप आ सके, तुझको अब्बा पिता करके पुकार सके परमेश्वर पिता। ओ तूने वो अवसर दिया प्रभु कि ताकि हम अपने सांसारिक जीवन को खुदावन खत्म करके हम जीते जी हम एक नए जन्म में तेरे साथ जीने का एक हम अनुभव ले सके प्रभु। ओ तेरी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन बाप, तू नए जन्म को खुदावन एक नए सिरे से जन्म लेने का तूने हमको अवसर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन बाप, आज की सुबह नया जन्म लेने के लिए खुदावन बाप जितने लोग अपने जीवनों को तैयार रखे प्रभु, उनकी तू खुदावन बाप सहायता और तू मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ वो हर एक उस हाथ को तू देख रहा है प्रभु जो तेरी ओर उठा हुआ है मेरे परमेश्वर, कि नए जन्म का उसको अनुभव लेना है। ओ जीते जी तेरे साथ चलने का एक अनुभव लेना है, तेरी आत्मा के चलाए चलना है प्रभु, ताकि खुदावन बाप हम खुदावन हम तेरे साथ में हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके मेरे बाप आसमानी। हमारे जीवनों में खुदावन बाप सारी नाशवान बातों को तू निकालने के लिए तो हमारे साथ और संग रहे प्रभु, कि तेरी आत्मा की सहायता से हम अपने जीवनों को पवित्र बनाए प्रभु, ताकि तेरे साथ हम प्रतिदिन चले, प्रतिदिन एक नए जन्म में चलने का अनुभव हम ले सके मेरे प्रभु। ओ तेरे सुंदर बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा खुदावन तूने हमारे हृदयों को आज छुआ और स्पर्श किया मेरे परमेश्वर। वो हमारे जीवनों में एक नया बदलाव आए और हम नए जन्म की ओर चले, ताकि खुदावन बाप तेरे राज्य में हम प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। हम मौत से ना घबराए प्रभु, हम खुदावन बाप इस शरीर को खुदावन छोड़ने के लिए ना डरे, पर तेरे राज्य में प्रवेश होने के लिए हम तैयार हो जाए और अनेकों को हम तैयार करें, ऐसा होने दे मेरे बाप आसमानी। तेरे नए अभिषेक से तो लोगों को भर प्रभु। वो खुदावन बाप डराने वाली और भरमाने वाली वो सारी बातें, वो सारी आत्माओं को यीशु के नाम से आज की सुबह हम डांटते हैं।
ओ तेरे लोगों को तू रिहा कर मेरे बाप आसमानी, डर और भ्रम से तू रिहा कर मेरे प्रभु, नई आत्मा से तू भर प्रभु, और नई कृपा से तू आज भर दे मेरे बाप आसमानी। हर एक के जीवन में तेरा नया अभिषेक हो रहे दे मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे खुदावंद बाप तेरे वचनों को तेरी ओर से जितनों ने स्वीकार किया, तो उनके संग और साथ बने रहे प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, बढ़िया से सुनिए और इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। हम सब मिलकर कहे आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आप जरूर से इस वीडियो को, यूट्यूब को औरों के साथ आप शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।